ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ऐसे शहर को देखते हैं जहाँ पर उस शहर को ज़ॉम्बी ने तहस नहस कर दिया था। एंड कुछ डिफेंडर्स थे जो कि यहाँ पर अपने आप को बचाकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से यहाँ पर एक हमारी मेन लीग जियो होती है, जहाँ पर जियो उस बड़े से ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए आती है। ढेर सारे लोग उस ज़ॉम्बी से फाइट करना चाहते हैं बट हर कोई उससे फाइट नहीं कर पाता। जियो के पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती है कि वो उसे फाइट कर उसे हरा देती है। तब यहाँ पर उसके सबॉर्डिनेट्स आकर उसे प्रेस करना शुरू करते और सभी लोग यहाँ पर सिर्फ जियो के जैसे बनना चाहते थे। जियो उनसे कहते कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम सभी मेरी तरह जरूर बन जाओगे, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर खास प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जियो जा रही होती है लेकिन एक गमले के सर पे गिरने की वजह से उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। एंड यहाँ पर वो आ पहुँचती है अपने एआई सिस्टम में और वो अपने होस्ट से कह रही थी कि मुझे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मैं यहाँ पर कुछ और यूनिक सा ट्राई करना चाहती हूँ, कोई अलग जॉनरा जहाँ पर मैं एकदम फन कर सकूँ। तब यहाँ पर वो उसे ढेर सारे जॉनरा में से सिलेक्ट करने के लिए कहती है और होस्ट खुद ब खुद यहाँ पर इसके लिए एक स्टोरी सिलेक्ट कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पर वो सोफा पर से उठती है और अपने सामने यहाँ पर भूत को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो भूत उसे यहाँ पे काम डाउन रहने के लिए कहती है और वो काम डाउन होते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो उठती है और उस सोल से बात करी होती है, जहाँ पर जियो को पता चलता है कि होस्ट ने यहाँ पर उसे एक नॉवल के अंदर ला रखा है। उस नॉवल में जिस नॉवल में यहाँ की जो सोल को वो देख रही है वो मेन कैरेक्टर है और वो मर चुकी है, उसका रीबर्थ हुआ है। होस्ट चाहती है कि यहाँ पर जियो सारा का सारा प्लॉट करे। जो तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि इस नॉवल की स्टोरी यहाँ पर ज़रूर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। तब यहाँ पर वो सोल उस स्टोरी सुना रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो शेन फैमिली को बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जब यहाँ पर वो छोटी थी तब यहाँ पर बच्चों को हॉस्पिटल में स्वैप कर लिया गया था, जहाँ पर सभी लोग फेक डॉटर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते। जियो के वापस लौटने पर भी सभी के सभी यहाँ पर उस फेक वाले पर ही भरोसा करते आ रहे थे और रियल वाली को इग्नोर। जिसके बाद में यहाँ पर फेक वाले ने रियल वाली को किडनैप करवा कर उसके ऑर्गन्स निकाल कर यहाँ पर बेच दिए थे और उसकी डेथ हो जाती है। जियो यहाँ पर प्लॉट को जानने के बाद तुरंत ही मना कर देती है, कहती कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर सकती, इतनी ट्रेजिकल डेथ और मैं इतना पेन बिल्कुल नहीं सहन कर सकती हूँ। तब यहाँ पर वो सोलो से कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो फिर तुम्हें ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जियो उससे बेनिफिट्स के बारे में पूछने लग जाती है एंड यहाँ पर जियो की सबसे फेवरेट थिंग होती है वो होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने खाना। एंड सोल यहाँ पर उसे आजकल के खाने के बारे में बता रही थी कि खाने तो और भी टेस्टी हो गए, जहाँ पर जियो ढेर सारे रामेन खाती है। सोल उससे कहती कि अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा। जियो कहते कि नहीं, आधा भरा है, लेकिन मैं इस न्यू खाने से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एंड यहाँ पर इतने में दरवाजे पर एक पर्सन आकर चिल्ला रहा होता है। तब यहाँ पर वो सोल जियो को बताती है कि वो उसका बड़ा भैया है जो कि यहाँ पर उसे घर वापस ले जाने के लिए आया है। जियो से कहते कि ठीक है, घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ तो इतना चिल्ला कर क्या बात कर रहे हो, चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ में। एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कॉल पर तो यहाँ पर ये लड़की बड़े ही प्यार से इनोसेंटली धीमी आवाज़ में और सॉफ्टली बात कर रही थी, अब अचानक से यहाँ पर उसका ये साइड कहाँ से आ टपका। यहाँ पर जियो सोल से बोल रही थी कि आखिर इतना बोलता क्यों है। तो वो उसे कहते हैं कि छोड़ो ना, उससे इग्नोर करो, प्लॉट के अकॉर्डिंग बस तुम्हें यहाँ पर चीज़ें करनी है। और दूसरा यहाँ पर जी उसमें चिल्ला कर कहता है कि चलो जल्दी घर चल कर यहाँ पर तुम्हें खाने भी तो बनाने हैं। जियो को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो होता कौन है यहाँ पर उसे इंसल्ट करने वाला। वो गुस्से में आकर उसे ऐसा पंच मारती है कि दरवाजे के बाहर ही गिर कर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सोलो से कहते कि तुमने उसे मार कैसे दिया। जियो बोलते कह रहे तो मैं ये सब कुछ सहन कर थोड़ी ना लूँगी, कोई मेरे इंसल्ट करेगा उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो सोल जियो से बहुत इंप्रेस हो जाती है बिकॉज जो यहाँ पर वो सोल इतनी सालों से नहीं कर पाई, जियो ने उस चीज़ को एक पल में कर दिया। और अब वो कैसे इस चीज़ का हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोल अपने भाई के इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जी आता है वो उसे जोर से थप्पड़ मार देता है बिकॉज जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो नैन्सी यानी कि वो सिस्टर के कमरे में जाकर उसके कपड़ों को फाड़ कर आई है। ये सोल यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि उसने यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं किया, पर जी उसकी बातों पर बिलीव करता ही नहीं है और उसे यहाँ पर वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम से वो नैन्सी के कमरे में बिल्कुल नहीं जाएगी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सोल उसे सारी बातें बताती है। जियो को गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, जो तुम पास्ट लाइफ में नहीं कर पाई हो वो सब कुछ तुम अभी फिलहाल कर सकती हो। जहाँ पर वो उसे मार तो रही होती है बट वो एक सोल होती है, जहाँ पर जो उसे कहते हैं कि तुम रुको, मैं तुम्हारा कर्ज पूरा करती हूँ। जिसके बाद में तो यहाँ पर वो उसे बहुत पीटती है, बहुत यानी कि इतना कि उसके फेस पर भी निशान आ जाते हैं और सोल को तो यहाँ पर शक होने लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं क्या। जी बोलते कह रहे ये वन ऑफ द सपोर्टिंग रोल में से है, ये इतना जल्दी तो नहीं मर सकता, हम चलकर पैकिंग करके आते हैं। वो जब पैकिंग करके आती है तब
जी को उठाती है। जी सोच रहा होता है कि आखिर मेरे फेस पे इतना पेन क्यों कर रहा और मेरी बॉडी इतनी दर्द क्यों दे रही है। तब जी उसे कहते कि वो क्या है ना, शायद मच्छरों ने तुम्हें काटा होगा। मच्छर यहाँ पर गार्डन एरिया में बहुत है, अब घर चल रहे या फिर मच्छरों के साथ टाइम बिताना है। जिसके बाद वो लोग जाने लग जाते हैं। सोलो से कहते कि मजा ही आ गया। जियो कहते कि बस इतने में मजा आ गया, अभी तो फिलहाल बस यहाँ पर शुरुआत है, आगे आगे देखो इन फैमिली मेंबर्स के साथ में होता क्या है। हम यहाँ पर अंकल आंटी को देखते हैं, यानी कि जियो के रियल मॉम डैड को, जो कि यहाँ पर जियो का इंतजार कर रहे होते हैं। आंटी को तो फिक्र इस बात की थी कि व्हाट इफ यहाँ पर जियो ने यहाँ पर आने से मना कर दिया, एक तो यहाँ पर मेरे कॉल से पिक नहीं कर रहे हैं। तब अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि लगता है यहाँ पर इस लड़की में बेसिक मैनर्स भी नहीं है कि कोई फ़ोन कर रहा है तो उसका फ़ोन उठाना तो चाहिए एटलीस्ट। इतने में वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो कि कहते हैं कि मॉम आपको क्या लगता है एल्डर सिस्टर जियो यहाँ पर कैसी होगी। आंटी को पता होता है कि वो उससे कभी देखी नहीं है, ना ही उससे बात की है, तो आंटी को उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे पता होगा। एंड यहाँ पर नैन्सी होती है जो कि अच्छा बनने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे बहुत पहले से एक एल्डर सिस्टर चाहिए थी और लगता है यहाँ पर गॉड ने मेरी बात सुन ली है। इतने में हम यहाँ पर सबसे एल्डर ब्रदर को देखते हैं, जिसका नाम यहाँ पर जाओ होता है। जाओ आकर यहाँ पर अपने मॉम डैड से कहता है कि देखिए यहाँ पर वो लड़की हमारे घर पे आपकी बेटी बनकर आ रही है, बट मैं उसे एज अ सिस्टर कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, बिकॉज मेरी नज़र में मेरी एक ही सिस्टर है और जो है नैन्सी। नैन्सी की यहाँ पर तो खुशी ही नहीं रुकती है। आंटी यहाँ पर जाओ को समझाना चाहती थी, पर नैन्सी मॉम को रोक देती है एंड कहती कोई बात नहीं मॉम, ऐसे भी इतने टाइम से जी और जाओ मेरे साथ रहकर आए हैं तो वो मुझे ही अपना प्यारा सिस्टर मानते, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जब यहाँ पर वो आएगी तो मैं मेक श्योर करूँगी कि सभी लोग यहाँ पर उससे भी उतना ही प्यार। एंड ऐसा करते हुए तो यहाँ पर नैन्सी बस एक ही चीज़ मेक श्योर करना चाहती थी कि उसकी एल्डेस्ट सिस्टर के आने के बाद भी यहाँ पर उसी का रुतबा इस घर पर बने रहना चाहिए। और यहाँ पर बस इतना ही नहीं, वो तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है। यहाँ पर जियो घर तक पहुँच जाती है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले से उसे वार्निंग दे रहा था कि देखो अंदर जाने के बाद यहाँ पर मॉम डैड के सामने ब्लंटली कुछ भी मत बोलना, और हाँ तुम्हारी सिस्टर है जो कि तुमसे बस यहाँ पर कुछ महीने छोटी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि गलती से भी यहाँ पर तुम उसके साथ कोई भी झगड़ा करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जियो का तो उसकी बातों पर ध्यान होता नहीं है, उसे यहाँ पर डिलीशियस खाने की अरोमा आने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे धक्का मारकर अंदर की ओर चला जाती है और जियो का सिंपल सा धक्का भी इतना स्ट्रांग होता है कि सिर्फ वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो घर के अंदर आती है वैसे यहाँ पर उसकी मॉम जाकर उसे देखकर बहुत खुश होती है। नैन्सी कहने लगी थी कि अरे ये तो बिल्कुल यहाँ पर मॉम की तरह दिख रही है, मुझे पता नहीं था कि डिस्टिंक्ट कजिन ऐसी दिखती होगी। जियो को यहाँ पर डिस्टिंक्ट कजिन का मीनिंग पता नहीं था, तो वो पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर आंटी बताती कि वो एक्चुअली मैं तुम्हारी आंट हूँ ना, और यहाँ पर तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती हो और मैं भी तुम्हारी मॉम की सिस्टर हूँ, इसलिए हमारा चेहरा मिलता जुलता है। यहाँ पर तो जियो को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर खुद की मॉम अपनी बेटी को ऐसा कैसा रुतबा दे सकती है और यहाँ पर अपने आप को आंटी बुला रही है, वो भी एक फेक डॉटर के लिए। लेकिन इससे जियो को क्या फ़र्क पड़ता है, वो उससे यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर सकती हूँ जियो, मैं तुम्हारी गॉड मदर बन सकती हूँ। जियो कहती है कि ठीक है मुझे इतने में ही खुशी है। बाद में यहाँ पर वो डिनर करने के लिए बैठती है, जहाँ पर जाओ जब जब उसे देख रहा था तब तक यहाँ पर वो उसे एक विशेष पर्सन ही नज़र आ रही थी। आंटी पूछने लग जाती कि जी तो तुम्हें पिक करने के लिए गया था, वो कहाँ पर रह गया। जियो कहते कि देखो ना अजीब सा है, वो बाहर ही उसे इतनी नींद आती कि ज़मीन पर ही लेट कर सो गया। जिसके बाद यहाँ पर जाओ उसे देखने जाता है और सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स भी भागते हुए चले जाते, जहाँ पर उसे ऐसा देख कर सभी लोग हैरान थे। जियो यहाँ पर सोचने लग जाते कि आखिर इतना डिलीशियस खाना छोड़कर सब यहाँ पर बाहर क्यों भाग रहे, और एक एक करके यहाँ पर बस सभी के सभी डिशेस को चट कर जाती है। स्टाफ यहाँ पर जा रहे होते हैं आपस में बात करते हुए कि मैडम और सर तो यहाँ पर हॉस्पिटल गए हुए और कोई घर पर आने नहीं वाला है लगता है, और आज का डिलीशियस खाना हम खा सकते। लेकिन फिर वो लोग जियो को देखते जिसने सारा का सारा खाना मॉन्स्टर की तरह खा लिया था और तो और वो प्लेट्स को भी नहीं छोड़ रही थी, तो वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वो सोल जियो को आराम से खाने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जियो कहते कि तुम फिक्र मत करो, थोड़ा सा पानी मेरे लिए एकदम काफ़ी है। इतने में यहाँ पर बस अपनी फिंगर्स दिखा रही होती है, जहाँ पर सोल को कुछ आइडिया नहीं था। तब जियो से बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट है, मेरे पास सुपर पावर्स है, और यहाँ पर वो सोल जियो को अपनी पावर्स हिडन रखने के लिए कहती है। जियो बोलती कह रहे इतनी अनोखी पावर्स है, तुम सबके पास भी कोई ना कोई पावर्स होगी। तब यहाँ पर सोलो से बताते कि नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ह्यूमंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहते आ रहे हैं। उनके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास स्किल ज़रूर होती है, और प्लीज़ इन पावर्स को छुपा कर रखना, बिकॉज कल को अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो लोग तुम्हें लैब में भेज देंगे रिसर्च और टेस्ट करवाने के लिए, और मेरे बारे में भी किसी से बताना मत, वरना वो लोग बिलीव नहीं करेंगे और तुम्हें पागल समझने लग जाएंगे, और ये फैमिली ऐसी है कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भी भेज सकते हैं। जी यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लग जाता है,
जहाँ पर जाओ जी से पूछा होता है कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसी किसने कर दी। जी को पता होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ शायद से जियो ने किया हो सकता है, लेकिन इस बात की श्योरिटी उसके पास होती नहीं है। एंड प्लस अगर वो उनसे कहेगा कि जियो ने ये हाल किया तो सब उस पर हंसने लग जाएंगे। वो उसे कहते कि पता नहीं, आई थिंक यहाँ पर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ एंड्योर कर लूंगा। वही दूसरा यहाँ पर वो जियो के बारे में पूछने लग जाता है। हम यहाँ पर देखते जियो को जिसे छींक आ रही थी, बिकॉज ये सभी लोग यहाँ पर उसे इतना याद जो कर रहे थे। जाओ यहाँ पर जी को बताने लग जाता है कि कुछ नहीं, बस यहाँ पर वो कल आई और ऐसे जताई थी कि जैसे पूरा घर उसे बिलोंग करता है। जीजा से कहता है कि देखो, हमें मेक श्योर करना है कि हम किसी भी हालत पे नैन्सी को प्रोटेक्ट करके रहे और उसका जो पोजीशन है वो कभी ना जाने दे। एंड जा कहते कि यस, मैं इस चीज़ को लेकर मेक श्योर करूँगा, अभी आप यहाँ पर फिलहाल आराम कर लीजिए। जिसके बाद में यहाँ पर जब जी सो रहा होता है तब उसे सपने में यहाँ पर ईवल जियो देखने लग जाती है। एंड यहाँ तक कि वो उसे मारती भी है, और उस मार की वजह से तो यहाँ पर बेचारा डर के मारे उठ जाता है और सो भी नहीं पाता। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जियो को जो कि आराम से अपने लंच को एंजॉय कर रही होती है। और समय वहाँ पर उसकी सोल उसे न्यू प्लॉट के बारे में बता रही थी। इतने में यहाँ पर घर वाले आ जाते, जहाँ पर अंकल को गुस्सा आ रहा था। वो जियो पर चिल्लाने लग जाते कि हम आए हैं और तुम हमें यहाँ पर ग्रीट भी नहीं कर रही हो, बदतमीज हो, जैसे बस खाना खाई जा रही हो। जियो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देती नहीं है, वो यहाँ पर खाने पर कॉन्सेंट्रेट करती है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हारे भाई की हालत कैसी हो चुकी है, यहाँ पर हम सब की भूख मिट चुकी है एंड तुम यहाँ पर मजे से इस खाने को एंजॉय किए जा रही हो। आखिर तुम वहाँ पर इतनी क्रूर कैसे बन सकती हो। मनी मन यहाँ पर नैन्सी भी सोच रही थी कि आखिर इसे यहाँ पर कोई इमोशंस फील होते भी है या फिर नहीं। जियो यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही थी, अभी भी वो खाने पर कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है। अंकल को इतना गुस्सा आता है, जहाँ पर वो स्टाफ से कहकर अपना चाबुक मंगाते ताकि यहाँ पर वो जियो को पनिश कर सके। और इस चीज़ की वार्निंग यहाँ पर वो सोल जियो को दे रही होती है कि पनिशमेंट टाइम शुरू हो चुका है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से हर बार बेचारी सोल को चाबुक से मारा जाता था, जस्ट बिकॉज यहाँ पर नैन्सी आकर कंप्लेन कर रही थी कि वो उसे बुली कर रही है, जो कि एंटायरली झूठ हुआ करता था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे अंकल जियो को मारने वाले थे। जियो कहते कि आप तो मेरे गॉडफादर हो। वो कहते कि हाँ, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ पर तमीज़ सिखाने वाला हूँ। लेकिन जियो यहाँ पर उनके हाथों से वो चाबुक छीन लेती है और उन्हीं पर वार करने के लिए जा रही थी, लेकिन स्टाफ यहाँ पर कुर्सी को बीच में ला देता है, जहाँ पर कुर्सी ही टूट जाती है। इतनी ज़्यादा पावर्स जियो के पास होती है। आंटी कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर अपने डैड के ऊपर हमला कर रही हो, आखिर यहाँ पर तुम्हें कैसे ह्यूमन बीइंग हो सकती हो। जियो कहते कि अरे मेरी क्या गलती है, उन्होंने यहाँ पर मेरे पर हमला करने की कोशिश की, मैं तो बस यहाँ पर अपने आप को डिफेंस कर रही हूँ। एंड आंटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे डैड है, तुम पर हाथ नहीं उठा सकती। इतने में यहाँ पर गुस्से में आकर अंकल अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते एंड यहाँ पर अपने स्टाफ को ऑर्डर देते जियो को यहाँ पर पनिश करने के लिए। वो स्टाफ यहाँ पर घबरा रहा होता है। वो उसे कहते कि आपको नजर नहीं आ रहा किस तरीके से यहाँ पर यंग लेडी ने इस चार को एक ही स्ट्रोक में तोड़ दिया है, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरे भी जार की तरह पीसेस हो जाएंगे। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे स्टाफ हो और यहाँ पर डर रहे हो। आंटी कहते कि ऐसे भी उनकी क्या गलती है, यहाँ पर डर तो किसी को भी लग जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर अंकल कहते कि ठीक है, ये लड़की यहाँ पर बात ऐसे नहीं मानने वाली है, गार्ड्स इसे लेकर यहाँ पर सीधा हॉस्टल चले जाओ, शायद वहाँ जाकर वो कुछ मैनर्स को सीख ले। जैसे वो लोग जियो को अप्रोच करते हैं, जियो एक एक कर उन सभी को ठिकाने लगा देती है। अंकल का गुस्सा डबल बढ़ते जा रहा था। वो कहते कि 10 बॉडीगार्ड्स को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि एक साथ यहाँ पर वो कितने गार्ड्स को हैंडल कर सकती है। उस समय यहाँ पर आंटी जियो को कह रही थी कि आखिर तुम एक लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती हो, लड़की होने के बदले इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से फाइट करोगी। जियो कहते कि क्या मतलब है। सोल बोलते कि शुरू हो गया बोरिंग सा स्टेटमेंट जहाँ पर लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। जियो यहाँ पर कहती कि लगता है मॉम, आई मीन गॉड मॉम, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि लोगों से लड़ा कैसे जाता है, बिकॉज वो भी हमारी लाइफ का मेन चीज़ है। यहाँ पर वो उनके गालों को खींचती है, जहाँ पर हल्का से खींचने पर भी आंटी को यहाँ पर बहुत पेन होता है। सोल जियो को बता दिया कि मत करो, वो एकदम छुई मुई सी जैसी है, जहाँ पर उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनके अंदर नाइफ घुसा रहा हो। इतने में यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है। जियो बस यहाँ पर अपने पंच वाले हाथ से उसे टच करती है और अंकल वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते, जिसके बाद अब अंकल को भी लेकर यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तब वो लोग जाकर यहाँ पर जी को सारी सच्चाई बोलने के लिए कहते कि क्या तुम्हारी ये हालत जियो ने की है। जी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं था। अंकल को गुस्सा आ जाता कि उससे आए हुए पूरे एक दिन भी नहीं हुए और उससे हम सभी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। नैन्सी तो यहाँ पर खुश हो जाती कि चलो अच्छी बात है, मुझे तो यहाँ पर उंगली भी उठानी नहीं पड़ रही है। जियो तो यहाँ पर खुद ब खुद सभी को अपना हेटर बनाए जा रही है।
इसके बाद में यहाँ पर जियो और सोल दोनों एक साथ में वॉक कर रहे होते हैं। उस समय यहाँ पर सोलो से कहते हैं कि तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तुम फर्स्ट श्योर यहाँ से चलकर जाना चाहती हो, क्या तुम्हें यहाँ पर ड्राइविंग नहीं आती? जियो कहते कि ड्राइविंग मैं यहाँ पर खुद मशीन्स क्रिएट करती हूँ, ड्राइविंग तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब सोलो से बताती कि गैरेज में यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस कारें रखी पड़ी है, तुम जो चाहो वो चला सकती हो। वो उससे कहते कि अब वापस से कौन जाएगा, मैं हूं ना, मैं किसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ। जहाँ पर वो एक कार को रोकने की कोशिश करती है, उस समय यहाँ पर उस कार में जिन बैठा हुआ था, जिसे लग रहा होता है कि आ गई एक और स्कैमर, अभी बताता हूँ इससे। और वो जानबूझकर स्पीड में गाड़ी को चलाता है, लेकिन जियो भी अपनी पावर्स को कंप्लीट यूज़ करती है और अपनी पावर से और एक हाथ से उस कार को रोक देती है। जिनको तो यहाँ पर कुछ बिलीव हो ही नहीं रहा था, और उतने में यहाँ पर वो अपने डेक पर हाथों के प्रिंट्स देख रहा होता है और वो उसे कहते हैं कि सब कुछ तुमने किया है। जियो कहते कि नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और वो सब कुछ इसलिए बोलते बिकॉज कार यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव जो होती है। जिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? जियो बोलती कुछ नहीं, बस मैं एक नॉर्मल सा लिफ्ट चाहती थी, लेकिन आई थिंक तुम मुझे यहाँ पर लिफ्ट देने वाली नहीं हो। जिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि कितनी वियर्ड वुमन है, ऐसे लिफ्ट कौन मांगता है, ज़रूरी मुझे यहाँ पर स्कैम करना चाहती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? जियो बोल देती कि मुझे तो यहाँ पर सोल ने भेजा हुआ है। सोल उसे यहाँ पर कहते कि मेरे बारे में कुछ बताना नहीं, मतलब प्रॉब्लम में फंस जाओगी। जिन बोलते कि मिलने दो इस सोल को, मैं उसे बराबर से ट्रीट करूंगा। वो कहते कि ट्रीट विच मीन्स तुम उसे यहाँ पर मील पर लेके जाओगे, वो तो खा नहीं सकती लेकिन तुम मुझे ज़रूर लेकर जा सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसे अपनी बातों में डाल देती है, जहाँ पर जिन उसे साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जियो को सोल बता रही होती है जिन के बारे में, जिसका पूरा नाम यहाँ पर यूजिन होता है, जो कि यू फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली यहाँ पर बिजनेस में टॉप 1 पर आती है, और अगर ऐसा देखा जाए तो यूजिन यहाँ पर बिजनेस टाइकून बना जाता है, एंड साथ ही साथ एक ईवल और डेविल पर्सन भी, जहाँ पर वो लोगों को उनकी छोटी सी गलतियों के लिए भी बिल्कुल नहीं छोड़ता। जी कहते कि मेरी क्या गलती है, ऐसे भी हमें तो बस यहाँ पर डिनर एंजॉय करना है। यहाँ पर यूजिन जैसे उसे अपने में बात करता हुआ देखता है, यहाँ पर वो तो जियो को लेकर और क्यूरियस हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी होने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर यानी कि लंच करने के लिए आ जाते हैं, और उस समय यहाँ पर मेन्यू देखकर तो वो बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो जाती है एंड कहते कि ये सेट मैं यहाँ पर 3 जने के लिए ऑर्डर करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर दोनों लोग हैरान थे। स्टाफ बता दे कि मैडम 3 सेट का मतलब है कि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा डिशेस आएंगी। यूजिन उससे कहने लग जाते कि जियो क्या तुम यहाँ पर उन सभी खानों को खत्म कर सकती हो? जियो कहते कि क्यों, क्या तुम इतने खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते? यूजिन कहते कि ऐसी बात नहीं है, जितना यहाँ पर मैडम बता रही है उतना लेकर आ जाओ। और हाँ, ध्यान रहे तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम यहाँ पर सारा खाना खत्म नहीं करोगी। इसके बाद में यहाँ पर खाना आना शुरू हो जाता है। जियो खाना खाना शुरू कर देती है। यूजिन तो खाता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जियो को देख ही रहा होता है। एक एक करके यहाँ पर जियो डिशेस फिनिश कर रही थी और एक एक करके यहाँ पर डिशेस आते जा रहे थे। वही दूसरी तरफ अंदर शेफ से जो कि कहने लग जाते कि लगता है हमें रेस्टोरेंट जल्दी बंद करना पड़ेगा, इतने सारे कस्टमर्स कहाँ से आ गए, सारा का सारा सामान यूज हो चुका है। वो स्टाफ उसे बताते कि कस्टमर एक ही है और एक छोटी सी लड़की जो ये सब कुछ खा पा रही है। यहाँ पर तो शेफ्स को लग रहा होता है कि वो स्टाफ उनसे मजाक कर रही है। इतने में यहाँ पर जियो का सारा खाना खत्म भी हो जाता है, जहाँ पर उसे कहते कि देखा मैंने कहा था ना, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यूजिन कहते कि अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक फन जगह लेकर जाना चाहता हूँ। जियो यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है और वो उसे लेकर यहाँ पर आ जाता है जिम में, जहाँ पर वो उस पंचिंग बैग को अपने फुल पावर्स के साथ में यहाँ पर पंच करने के लिए कहता है। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि देखो हम यहाँ पर ऐसे लड़कियों को अलाउड नहीं करते, और ऐसे भी एक लड़की अपने पावर से पंचिंग बैग को सिर्फ हिला सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगी। जियो से कहते कि तुम्हें नहीं लगता ट्रेनर कि तुम यहाँ पर लड़कियों को कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो? वो कहता कि मैडम यहाँ पर सिर्फ लड़कों का अलाउंस है, ना कि लड़कियों का, और लड़कियाँ तो यहाँ पर जिम करती भी नहीं है। जहाँ पर वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो यहाँ पर जियो को हिला भी नहीं पा रहा था। जियो बस उसे साइड करती है, और वो साइड करना तो उसके लिए ऐसा होता है कि ऐसे यहाँ पर उस ट्रेनर को किसी ने पंच मार दिया हो। इतने में यहाँ पर जियो सांस अंदर लेती है और एक्सेल करती है, और यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स के साथ उस पंचिंग बैग को पंच मारती है, जहाँ पर वो बैग फट कर चकनाचूर हो जाता है। ट्रेनर इस चीज़ को देखकर खुद हैरान हो जाता है और जिन खुश, वो उससे कहने लग जाते कि वेरी गुड। जियो कहते कि हाँ बट अब इस बैग के लिए मुझसे पे मत करवाना, बिकॉज तुमने ही मुझे कहा था जोर से इसे पंच करने के लिए। यूजिन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जा सकती हो। जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर जियो से पूछने लगती है कि अब तो आज हम यहाँ पर मिल चुके हैं, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे फ्यूचर में आगे भी जाकर मील ट्रीट करोगे? यूजिन कहता है कि अच्छा, तो मेरे कार के चार्जेस का क्या? और ये सुनते ही यहाँ से वो भाग जाती। इसके बाद में जब यहाँ से सोल और जियो जा रहे होते, उस समय यहाँ पर एक कार के आसपास ढेर सारी पब्लिक खड़ी हुई थी। सोल कहते कि ज़रूर वहाँ पर कुछ हुआ होगा,
जियो कहते कि ठीक है तुम जाकर देखो। एंड यहाँ पर जियो चली जाती है खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। इतने में यहाँ पर सोल नोटिस करती कि वहाँ पर उस कार के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमेन बैठी हुई थी, जहाँ पर वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, दरवाजे यहाँ पर कम्प्लीटली लॉक होता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो विंडोज़ लगे थे वो ब्रेक प्रूफ थे, इसलिए कोई यहाँ पर विंडो को तोड़ भी नहीं पा रहा था, पत्थरों से भी नहीं। तब सोल यहाँ पर जियो को मदद के लिए बुलाती है। जियो तुरंत यहाँ पर इन सभी को साइड हटने के लिए बोलती है। एंड यहाँ पर विंडो को अपने हाथों से ब्रेक कर तुरंत ही यहाँ पर वुमेन को स्ट्रेचर पर लिटा देती है, जहाँ पर एम्बुलेंस उन्हें लेकर चली जाती है। सभी लोग यहाँ पर जियो को अप्रिशिएट करने लगते हैं। एक बच्चा आकर यहाँ पर उसे सुपर वुमन भी बुलाता है। जियो कहते कि तुम्हारे हाथों में क्या है, जहाँ पर वो बच्चा कहते हैं कि ये कैंडी है और ये कैंडी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। जहाँ पर वैसे कैंडी देता है और यहाँ पर जियो को कैंडी देखकर बहुत अच्छी लगती है। लोगों को समझ आता है कि इसे स्नैक्स बहुत पसंद है और सभी लोग एज अ गुड जेस्चर उसे यहाँ पर ढेर सारे स्नैक्स से देते हैं। फिर वो लोग बाद में यहाँ पर रिटर्न जाने लगते हैं। वो यहाँ पर गेट के बाहर का डोरबेल पीटती रह जाती है, बट यहाँ पर कोई भी गेट ओपन करता नहीं है। अंदर सभी लोग यहाँ पर सीसीटीवी के थ्रू से देख पाए थे। अंकल कहते कि अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये सबक कैसे नहीं सीखती है। यहाँ पर सोल कहती कि शायद से यहाँ पर घर पर कोई होगा नहीं, जिसको पता होता है कि घर पर सभी लोग हैं। एंड फिर यहाँ पर इसे एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो 3 फीट की दीवार को चढ़कर कूद जाती है और ये चीज़ देखकर सभी लोग शौक थे। जी कहते कि फिक्र मत कीजिए, अभी तो यहाँ पर शो शुरू हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं जी के स्पेशल बॉडीगार्ड्स वाली टीम को। यहाँ पर तो सोल को बहुत अच्छे से याद होता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में इन्होंने यहाँ पर से कितना ज़्यादा बुली किया था और टॉर्चर किया था, जहाँ पर उसे मजबूरन 3rd फ्लोर से कूदना पड़ा था। जिस तरह से